हमारे एफडीए के जो अधिकारी आए हुए हैं हमारे बीच में, जिन्होंने आज इस मिलेट फेस्ट का आयोजन करा है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बच्चों में इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करना, वो भी उनके पार्टिसिपेशन के साथ में, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैसेज मेरे ख्याल से हर बच्चा अपने परिवार तक, अपने मित्रों तक इस मैसेज को ले जाएगा, और ये मैसेज आगे समाज में, अगर आज 700 बच्चा है तो हर बच्चा 10 लोगों तक मैसेज दे जाएगा, 7000 लोगों को जाएगा, ऐसे करके मैसेज आपका बहुत दूर तक जाएगा, ऐसा हमारा मानना है ये। और हमारे जो और डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, और एग्रीकल्चर फैकल्टी के जितने भी यहाँ हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स, हम तो जब भी आते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट डिपार्टमेंट, और आज की नीड है ये एग्रीकल्चर में हमारे छात्रों का ट्रेन होना, क्योंकि बहुत भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत आवश्यकता है कि हमारे छात्र कृषि में नई नई तकनीकों का विकास में अपना सहयोग दें। बहुत हमने देखा, जो आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट या आप लोगों ने जो मॉडल बनाए थे वहाँ से आपका, वो भी फर्स्ट ईयर के बच्चों में, उसमें आप लोगों का इनोवेशन दिख रहा था। और मेरा मानना है कि स्टार्टअप का बहुत बहुत स्कोप है, और हमारे बीच में जो फार्मर्स थे उन्होंने भी बताया कि कितनी छोटी जमीन से आप कितने स्टार्टअप हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे वैज्ञानिक बाहर जाते हैं और बाद में आके अपने गाँव के विकास में योगदान देते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट पे और ऐसी कहानियाँ या ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि आपका एक बड़ा रोल हो सकता है कि कृषि में डिफरेंट जो तकनीक है उसको इम्प्रूव करना और उसका विकास करना, जिससे कि कृषि को हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट और ज़्यादा हम उससे उत्पादन कैसे बना सकते हैं, और कम मेहनत के साथ में। आजकल बहुत सारा आप देखते हैं कृषि में हमारे फार्मर्स का फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है। कहीं भी आप जाते हैं फार्म पे, तो जो लोग हैं उनका फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा है। क्या उस फिजिकल लेबर को हम कुछ तरीके से कम कर सकते हैं? ये भी एक योगदान है कि देखिए, एक मानवता का एक जो बड़ा पहलू है, उसके हिसाब से भी आप देखें, और कैसे हम थोड़ी सी मशीन से, कुछ इनोवेशन से हम इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। हमारे छात्र, कृषि के छात्र तो बहुत ज़रूरी है कि समाज से जुड़ें, खेतों से जुड़ें और उनकी समस्याओं को समझें, और उनके लिए क्या इनोवेशन कर सकते हैं उसमें करें। और जैसे एफडीए जैसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी उनके भी जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें वो अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। मिलेट्स के बारे में तो बहुत सी बातें हो चुकी, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन हमारे छात्र जो कि एफडीए, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, और वो पूरे देश में इस तरह की पॉलिसीज़ कई चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिवली होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनके साथ जुड़ें, क्या हमारे छात्र कुछ इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर सकते हैं,
क्योंकि देखिए ये तो फूड क्वालिटी और ड्रग क्वालिटी इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और कृषि में भी इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट पहलू है फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी हम ड्रग डेवलपमेंट को तो नहीं कहेंगे, लेकिन फूड सेफ्टी बहुत बहुत ज़रूरी है। पेस्टिसाइड के बारे में तो बहुत सी बातें सुनी और कितना खतरनाक है ये भी आपने जाना, और जैविक खेती की ओर कैसे अपने देश को हम ले जा सकते हैं और इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ नकारात्मक पहलू है खेती का कि पेस्टिसाइड से और का भारी मात्रा में उपयोग और उससे उसके स्वास्थ्य का असर तो आप सभी को दिखाई दे रहा है। आप देखिए कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या या लाइफ स्टाइल से डायबिटीज के और रोगियों की बढ़ती संख्या, वो सभी के सामने हम सबको विदित है। तो वो कैसे हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ें। लास्ट टाइम जब आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था तो उसमें भी ऑर्गेनिक खेती की बात की थी, और विश्वविद्यालय में कैसे हम लोग ऑर्गेनिक खेती करके कुछ प्रोडक्ट बनाएं, उन प्रोडक्ट से हम कुछ सेल काउंटर भी लगा सकते हैं क्या आपने। ये कल बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, कृषि या बॉटनी दोनों से रिलेटेड है, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। हर प्रोग्राम में बहुत से बुके लिए जाते हैं और बहुत सी माला का उपयोग होता है। और जब मेरे पास बिल आते हैं तो आप मानेंगे नहीं, वो 20,000 रुपये का बिल हर कार्यक्रम का इन बातों का आता है, केवल फूल का और बुके का आता है। यानी कि आप महीने का देखें तो 1 लाख पर ऐसी कितनी संस्थाएं होंगी गोरखपुर में आसपास जहाँ पे ये बड़ा खर्चा है। क्या हमारे छात्र कुछ ऐसा स्टार्टअप या हमारी फैकल्टी कुछ स्टार्ट कर सकती है और इसको अपनी रेवेन्यू का सोर्स बना सकती है, जो आपके विकास में अपना योगदान दे। और हमको लगता है ये आप लोगों पर इतनी जगह है, क्या ऐसा नहीं कि गेंदे के फूल अगर लगाए जाते हैं या कुछ फूल ऐसे हैं उनसे बुके बनाए जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग ये काम अपने इंटरनल सोर्सेज से करें। हम क्यों बाहर पे निर्भर हैं, जबकि इतनी बड़ी कृषि का हमारे पास है, बॉटनी डिपार्टमेंट है और इतने छात्र हैं। तो कुछ ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा स्टार्टअप आप लोगों के लिए हो सकता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप लोग सोच सकते हैं। जैविक खेती करके कुछ उत्पादन आप बनाएं जिसको हम लोग सेल करें, मार्केट में ले जाएं। कम से कम अर्निंग नहीं, लेकिन आपकी ब्रांडिंग के लिए, अपनी इंस्टीट्यूट के ब्रांडिंग के लिए चीज़ें तो उपयोगी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। आपके पास अच्छी फैकल्टी है और फैकल्टी का नंबर और भी बढ़ने जा रहा है यहाँ पर, और कई बच्चे आते हैं यहाँ हमारे पास अपने लेके, और ये तो कहते हैं कि हमारे टीचिंग बहुत अच्छी होती है। एक फीडबैक ही कहते हैं कि हमारी टीचिंग अच्छी होती है, लेकिन देखिए रेगुलर क्लासेस होते हैं, लेकिन जब भी कोई चीज़ नई शुरू होती है उसकी शुरुआत में कुछ समस्याएं तो होती ही हैं। और वैसे ही हमारी एग्रीकल्चर फैकल्टी जो बना होती यंगेस्ट फैकल्टी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो यूनिवर्सिटी सबसे छोटा बच्चा यही है जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है हमारी। तो इसलिए इसको थोड़ा चलना सीखना पड़ेगा और तेज दौड़ना भी सीखना पड़ेगा, और हम लोग इसमें पूरा सहयोग देंगे। और हमको लगता है कि बहुत तेज ये दौड़ेगी अपने आप, कुछ समय के बाद में अपने पैर पर खड़े होकर बहुत तेज दौड़ेगी। और इसके लिए छात्रों के इनोवेटिव आइडियाज, फैकल्टी के इनोवेटिव आइडियाज बहुत बहुत आवश्यक हैं। लास्ट टाइम भी कहा कि आपकी फैकल्टी के 2 पेटेंट हुए, और बहुत यंग ये फैकल्टी है और फैकल्टी मेंबर्स के 2 पेटेंट हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है, और आगे हम लोग बहुत सहयोग करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि 2 के 20 हो, 20 के 200 हों, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनोवेशन का। तो इस फैकल्टी को तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े और आप लोग भी इससे उन्नति करें। यहाँ जॉब के भी बहुत एवेन्यूज हैं, एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल कोर्स है। हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी बहुत इसमें देखेंगे कैसे अच्छा प्लेसमेंट हो। लेकिन एक और बात है, आजकल का हर बच्चा, चाहे अपने घर का हो या बाहर का, वो प्लेसमेंट ऐसा चाहता है कि एक लैपटॉप मिले, एसी कमरा मिले, उसको लेके बैठे वैसी जॉब मिले। लेकिन कुछ लोग बाहर भी आइए और कुछ फील्ड वर्क में भी आए। एग्रीकल्चर वालों के तो बहुत ज़रूरी है ऐसा कुछ माइंडसेट को तैयार करना। तो ये हम कहेंगे शुरू से कुछ माइंडसेट भी ऐसा तैयार करा जाए कि नहीं, हम केवल ऐसी जॉब ही नहीं लेंगे, कुछ फील्ड वर्क भी करेंगे, जिससे कि देखिए हर कोई अगर लैपटॉप लेके बैठेगा तो खेतों में क्या होगा, उसमें कैसे इनोवेशन होगा और देश कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लोगों को तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमारे एमबीए के ऑफिसर्स आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।